शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक के फैसले को एस सिद्धार्थ जो है वो लगातार पलटते जा रहे हैं। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाठक जी जो कर रहे थे उस समय तो सबको अच्छा लग रहा था, शिक्षकों को ज़रूर तकलीफ थी, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहे थे। वो व्यवहारिक ज़िंदगी में जो असल चीज़ होना चाहिए वो फैसले नहीं ले रहे थे। वो सिर्फ चर्चा में आने वाले फैसले ले रहे थे जिससे शिक्षक परेशान हो रहे थे और शिक्षा विभाग का नुकसान हो रहा था। तो शिक्षा विभाग के कई फैसले और पाठक के कई फैसले को डॉक्टर ए सिद्धार्थ, जो भी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने पाठक जी के फैसले को लगातार पलटना शुरू कर दिया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब पहले की तरह हम आपसे एक बार फिर विनम्र अपील कर रहे हैं, हमारे दर्शक साथी और खास करके जो शिक्षक साथी हैं, अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इससे हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप खबरों से अपडेट होंगे। दूसरी बात कि इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये सूर्य विहार का परिवार बड़ा होगा और ये चैनल बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत मजबूत होना, लोकतंत्र मजबूत होना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। के पाठक के जो फैसले थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बदल दिया है, पलट दिया है और आज हम उन फैसलों की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो आज जो बड़ा एक फ़ैसला जो है 2 दिन पहले उन्होंने पलटा है और हम छुट्टी पर थे, इसी वजह से आपको अपडेट नहीं कर पाए। 2 दिन बाद आपको अपडेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं देखे हों दूसरे चैनल पे, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, हो सकता है कि कई दर्शक नहीं देखे हों, हज़ारों दर्शक नहीं देखे हों। तो इसीलिए हमारा दायित्व है कि आपको हम अपडेट करके बता दें और इसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि के पाठक के फैसले को डॉक्टर एस सिद्धार्थ आखिर क्यों पलट रहे हैं। क्या नीतीश की मर्जी है, कोई स्ट्रैटेजी है, क्या बताना चाहते हैं, तो हम ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने पलटा है वो आदेश है कि पहले हाई स्कूल के जो टीचर या मध्य स्कूल के जो विद्यालय के जो टीचर थे वो 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते थे। उनके अगर विकास मद में, स्कूल के मद में अगर 5 पैसे अगर हैं तो वो पहले 50,000 से ज़्यादा खर्च करने के लिए वो विधायक के अनुमति लेते थे, क्योंकि विधायक, स्थानीय जो विधायक होते हैं वही उसके अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती थी और उसके बाद में ही आप 5 लाख या उससे ज़्यादा का काम कर सकते थे। लेकिन जब पाठक जी आए तो उन्होंने कहा कि कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 50-50 लाख रुपया, किसी में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन विधायक जी के चक्कर में विकास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इस फैसले को पलट दिया और पलट कर दे दिया था आदेश कि अगर आपके मद में पैसा है तो हेडमास्टर स्कूल का 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। और इस आदेश के बाद जो है अलग अलग स्कूलों के हेडमास्टर 5 लाख से कम के एस्टीमेट बनाकर लाखों लाख रुपए का जो है उन्होंने काम कर दिया, लेकिन वास्तविक में स्कूल में विकास नहीं दिख रहा है। पैसे तो अकाउंट से गायब हैं, लेकिन काम नहीं दिखाई दे रहा है। जेई ने एमबी भर दिया, रिपोर्ट कर दिया, पैसे निकल गए, लेकिन धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। रंगाई, पुताई, वायरिंग सब कुछ कागजों पर जरूर हो गया, लेकिन जब वहाँ स्कूल में जाएंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। ये शिकायत स्थानीय विधायकों ने डॉक्टर एस सिद्धार्थ के सामने रखा कि आप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं और दूसरी बात आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और एक अपर मुख्य सचिव के कारण ही ये आदेश निकला था, जिसके कारण जो है स्कूलों में इस तरह की लूट मची। तो इसको आप तत्काल रोक लगाएं और जनप्रतिनिधियों के पास जो अधिकार था उसे आप दें। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है वो अपने विवेक से काम करते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को अधिकार तो नहीं दिया, उन्हें मना लिया, बता दिया कि अच्छे हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन उन्होंने के पाठक के फैसले को पलट दिया और उन्होंने हेडमास्टर को आदेश दिया कि आप 50,000 रुपये तक ही स्कूल में खर्च कर सकते हैं
और इसके ऊपर के खर्च करने के लिए आपको डीएम की अनुमति लेनी होगी। और अब विधायक के बदले अब शिक्षकों को, हेडमास्टरों को जो है वो डीएम की अनुमति लेनी होगी। और डीएम साहब जो है अब 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक के खर्च करने का परमिशन देंगे शिक्षा विभाग को। स्कूलों में वो काम हो सकता है। वो 50 लाख रुपए तक का जो टेंडर है या विकास के लिए टेंडर जो है वो डीएम साहब ही पास करेंगे। तो ये बड़ी चीज़ है। पहले शिक्षा विभाग के डीओ के द्वारा ये किया जाता था, ये छूट दी गई थी पाठक जी के राज में कि आप ऐसा करवा सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने पलट दिया है और ये अधिकार सीधे डीएम को दे दिया है। और पहले से आप जानते हैं कि बहुत सारों कामों का जो है जिम्मेवारी डीडीसी को डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने आते के साथ दे दिया था। तो अब शिक्षा विभाग जो है पूरी तरह से प्रशासनिक हाथों में चला गया है। और इसको देने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा अगर ट्रस्ट है तो आईएएस और आईपीएस पर ट्रस्ट है। आईएएस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है। तो नीतीश कुमार को जो काम करने का फॉर्मूला था उसी फॉर्मूलों को डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने लागू किया है और ये सीधा जिम्मेवारी डीएम को दे दिया है कि डीएम की निगरानी में ही काम होगी और डीएम ही परमिशन देंगे। तो अब इसके लिए डीएम हो गए। डीएम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे जो है कि उनकी बदनामी हो या उनका पेन फंसे। तो अब पारदर्शिता आएगी। हालांकि कुछ जो है अड़चने भी होंगी कि डीएम के पास हर फाइल को पहुंचाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग डॉक्टर ए सिद्धार्थ लगातार करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो शिक्षकों की जो छुट्टी पाठक जी ने काटा था, जैसे तीज, ज्योतिया, बसंत और उसके बाद में छठ और ऐसे ऐसे बहुत सारे छुट्टी उन्होंने काट लिए थे, तो ये व्यवहारिक नहीं था। रक्षाबंधन ये व्यवहारिक नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने उन छुट्टियों को वापस लौटा दिया है और कहा है कि ये नहीं गलत होना चाहिए, ये छुट्टी इनका हक है और ये छुट्टी उन्होंने लौटा दिया है। तो के पाठक के दूसरे फैसले को भी पलट दिया। इसके साथ साथ कई ऐसे विवादित फैसले थे जो ले रहे थे के पाठक, उन फैसलों को भी उन्होंने पलटा है। ऐसे 15 करीब फैसले हैं जिसको उन्होंने पलट दिया है और ये पलटने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं। और आपको ये बताने जा रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद बिहार के जो स्कूलों की टाइमिंग है वो भी बदल जाएगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि होने जा रहा है, हो सकता है। उन्होंने इशारा दिया है अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने कि 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल बिहार के चल सकते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अंदाज में कुछ लोगों को कहा है, जो जानकारी है सूर्य विहार के पास, जनप्रतिनिधियों को कहा है, जो एमएलसी हैं, शिक्षक पोस्ट प्रकोष्ठ से जो बनते हैं, क्षेत्र से जो बनते हैं, उनको उन्होंने इशारा दिया है। उन एमएलसीओं से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद बिहार भर के स्कूल जो है वो 10 से 4 चलेंगे। तो शिक्षकों की ये बड़ी मांग थी। दूसरी बात, जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात है कि उनका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ऐच्छिक हो और उनको परेशानी ना हो। जो शिक्षक जाना चाहते हैं जहां वो ट्रांसफ़र ले लें, लेकिन जो शिक्षक नहीं जाना चाहते हैं उन्हें रोक दिया जाए, वहीं पर उनको छोड़ा जाए या उनके सहूलियत के हिसाब से उनको स्कूल आवंटित किया जाए। तो इस पर हालांकि कुछ भी जो है एस सिद्धार्थ नहीं बोल रहे हैं। यही बोल रहे हैं वो कि हम तबादला नीति तैयार कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर जो है मंथन किया गया है, इन तमाम बिंदुओं को उसमें तबादला नीति में डाला जा रहा है और इस पर आखिरी जो फैसला है वो नीतीश कुमार लेंगे। तो हम अपने दर्शकों को याद कराना चाहते हैं, खास करके जो शिक्षक साथी जो हमारे दर्शक हैं उनको याद कराना चाहते हैं कि लगातार 1 महीने से आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि आप तबादला को लेकर अगर बहुत ज़्यादा चिंता में हैं तो अपना चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ही ये आखिरी बार फाइल जाएगा और नीतीश ही इस पर आखिरी फैसले लेंगे। और नीतीश के लिए ये साल चुनावी साल है। नीतीश कुमार अभी से ही ऐसे ऐसे चुनावी बिसात बिछा रहे हैं जिस पर तेजस्वी के भी हर कार्ड फेल होगा, लोजपा भी उनके साथ खेल नहीं कर पाएगी और जो जनसुराज बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है बिहार में, उनका भी मंसूबों पर पानी फिरेगा।
इसके साथ साथ इनके जो गठबंधन के सहयोगी, सबसे बड़े सहयोगी बीजेपी जो है, वो भी इनसे ज़्यादा सीट लाकर इनको ब्लैकमेल ना कर पाएँ। तो ऐसे ऐसे बिसात बिछा रहे हैं नीतीश कुमार, जिससे कि नीतीश कुमार को सीधा जो है फ़ायदा होगा, क्रेडिट मिलेगा। दूसरी जो बदनामी होने वाली चीज़ है, उनको वो साइडलाइन करेंगे, उनको किनारे लगाएंगे, किसी भी तरीके से वो चुनाव तक टाल के ले जाएंगे। तो पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार कोई विवाद नहीं लेंगे और आपका जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है वो चुनाव तक टल सकता है। अगर नहीं टला, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर नहीं टला तो नीतीश कुमार ऐसे फैसले लेंगे जो आपके हित में होगा, बच्चों के हित में होगा और कोई बवाल नहीं होगा। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।